गिले शिकवे भी बहुत हैं, अफसाने भी बहुत हैं। गिले शिकवे भी बहुत हैं, अफसाने भी बहुत हैं। यदि मुस्कुराना चाहो तो मुस्कुराने के बहाने भी बहुत हैं। इस दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो विषादग्रस्त हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें इंसानों के साथ साथ भगवान से भी शिकायत हो जाती है, देवशास्त्र गुरु से भी शिकायत रखते हैं। लेकिन अगर आप गिले शिकवे में जीते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप उसी तरह से दुखी और परेशान रहेंगे। गिले शिकवे भी बहुत हैं और अफसाने भी बहुत हैं, लेकिन मुस्कुराना चाहो तो मुस्कुराने के बहाने भी बहुत हैं। मुस्कुराने के लिए बहुत सारी चीजें आपके पास हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके पास एक ऐसा चेहरा है कि आप मुस्कुरा सकते हैं। गाय चाहे तो मुस्कुरा नहीं सकते, कुत्ता चाहे तो मुस्कुरा नहीं सकता, बकरी चाहे तो। और अगर वो मुस्कुराए, वो प्रसन्न भी हों, तो चेहरे से प्रसन्नता जाहिर नहीं कर सकते हैं, अभी तो पूंछ हिला करके, उछल कूद करके अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। क्योंकि पंचेंद्रिय संगियों को संवेदनाएं बहुत बड़ी हुई होती हैं। सौभाग्य है कि आप मुस्कुरा भी सकते हैं। तत्वबोध के साथ जो मुस्कान होती है वो अंतरंग आनंद को व्यक्त करती है, और मौज मस्ती की जो मुस्कान होती है वो क्षणिक होती है और केवल चेहरे तक सीमित होती है। भीतर से तब प्रसन्न होंगे आप जब अपने स्वतंत्र स्वरूप को समझेंगे, वस्तु व्यवस्था को समझेंगे। क्योंकि क्लेश और विषाद में मूल कारण बनता है दुनिया के प्रति, पदार्थों के प्रति राग, द्वेष, मोह रूप अध्यवसान भाव। पृथक पृथक व्यवस्था को समझ लिया जाता है तो एक सुकून और शांति मिलती है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके पास सारे सुख सुविधा और प्रबंध हैं, फिर भी वो टेंशन में। बढ़िया नौकरी लगी हुई है, जॉब लगा हुआ है, फिर भी वो दुखी हैं, परेशान हैं। जिनके पास नहीं है वो परेशान रहे तो समझ में आता है, लेकिन जिनके पास है कई बार वो और ज़्यादा परेशान नजर आते। क्यों? जो कुछ है उसकी कीमत नहीं करने से। शिकायत तो भगवान से भी रखी जा सकती। अभी आप सुन रहे थे माता जी से, किसान को शिकायत हो गई देवताओं से, और उसने कहा कि क्या है, आप लोगों को भले बहुत ज्ञान हो लेकिन लगता है खेती बाड़ी का कोई ज्ञान नहीं। ऐसे ही श्रावक लोग महाराज जी के लिए सोचते होंगे, महाराज जी को यूं शास्त्र का बोले बहुत ज्ञान हो, लेकिन घर गृहस्थी का इनको कोई ज्ञान नहीं है। इनको ये भी पता नहीं है कि दीपावली के समय लोगों की दुकान कितनी चलती है, और वो बेचारे नहीं आ पाते हैं तो टोकते हैं, क्यों नहीं आए, अभिषेक में क्यों नहीं पहुंचे, प्रवचन में क्यों नहीं आए। अब महाराज जी को क्या मालूम है कि अभी हमारे नोट छापने के दिन है। बहुत सारी चीजें हैं कि श्रावक सोचते हैं कि महाराज जी को क्या मालूम है, और कई बार तो बोल भी देते हैं कि महाराज जी आपको क्या मालूम है कि गृहस्थी का जंजाल। बोले घर से दर्शन को निकलना, घर से दर्शन को आना कितना कठिन होता है हम जानते हैं। यहाँ आकर के हम कह के भी जाएं कि जल्दी दर्शन हो, जल्दी आ जाएं फिर से, तो भी वहाँ जाके कितनी उलझनें पैदा हो जाएंगी कि निकल भी नहीं पाएंगे। तो सच्ची बात है, जिन्हें गृहस्थी का जंजाल नहीं देखा वो गृहस्थी के संबंध में ज़्यादा समझते भी नहीं हैं,
और समझें भी तो भी सबको प्रेरित करते हैं कि जंजाल से छूटने का पुरुषार्थ करो। गेहूं की भी हो सकती है, ज्वार की भी हो सकती है, चने की भी हो सकती है, और होता है। हमने एक बार ऐसा देखा, खेत पूरा, लेकिन खेत भरा हुआ है पूरा, फिर भी साथ में जो आदमी चल रहा है बोले इस बार कुछ भी फसल पैदा नहीं हुई। मैंने कहा इतने सारे दिख तो रहे हैं पौधे, तो उसने कहा पौधे दिख रहे हैं, पौधे के ऊपर फली भी आई है, लेकिन फली के भीतर बीज नहीं आया है। एक बरसात की जबरदस्त जरूरत थी, वो एक बरसात ना होने से, मौसम अनुकूल ना होने से, और जब उसने देखा कि यहां से वहां तक पौधे लहरा रहा है, उसने कहा देखो हर बार कितने कम पौधे आते थे और कितनी कम फलियां आती थीं, इस बार पूरा खेत भरा हुआ है। देखा, हमने कहा था कि आपको जरा भी ज्ञान नहीं है, जब हमारे हिसाब से हुआ तो पूरा खेत भर गया। उसने कहा कि ठीक है, आप फसल काट लीजिए। और जब फसल काटने के लिए आगे बढ़ा और देखा कि फलियां तो हैं, फली में बीज नहीं है, फल नहीं है। उसने कहा कि क्या हुआ, फल क्यों नहीं है? तब कहते हैं देवता ने कहा कि जब तक पेड़ पौधे भी संघर्ष नहीं करते हैं, जब तक आंधी तूफान को नहीं झेलते हैं, गर्मी सर्दी को नहीं झेलते हैं, तब तक उनमें भी फल नहीं आते हैं। इसी तरह से इंसान जब तक संघर्ष नहीं सीखते हैं तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। सफल जीवन के लिए कुछ ना कुछ दुविधाएं, परेशानियां तो जरूरी है। तीर्थंकर भगवान पर भी उपसर्ग आए और उस उपसर्गों में निखर करके वो पारसनाथ बन गए, 3 लोक के पूज्य बन गए। सज्जनों, ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर कहीं कोई दुख दुविधा आती है तो आप एकदम से पराजित मत हो जाइए। कोई परेशानी आती है तो हिम्मत रखिए। कहीं कोई टूट फूट होती है तो कोशिश करिए कि सुधार हो, और ना भी हो तो आप तो डटे रहिए कम से कम। क्यों? कितना भी टूटे, पुद्गल टूट करके पुद्गल ही बनेगा। और जीव कभी टूटता नहीं है। कहने को हम भले बोल दें कि इतनी सारी परेशानी आ गई कि मैं टूट गया, सहन करते करते मैं टूट गया। तुम किधर से टूट गए? टूटना और जुड़ना ये तो पुद्गल की परिभाषा है। पूर्ण गलन किसका स्वभाव है, किसका काम है? पुद्गल है, मिट्टी है, पत्थर है, ढीला है, लकड़ी है, वो टूटते हैं, जुड़ते हैं, बिखरते हैं, बनते हैं। जीव टूटता नहीं है। अगर किसी का हाथ भी तोड़ दिया जाए तो भी जीव टूटता नहीं है। आपने देखा होगा छिपकली, किसने देखी है? आप लोगों ने तो जरूर देखी होगी छिपकली, इन लोगों ने नहीं देखी। आप लोग छिपकली नहीं देखी? देखने की क्या जरूरत है, दर्पण सामने रखते हैं, रोज दिख जाती है। ऐसे ही बोलते ना, कभी कभी पुरुष लोग नाराज हो जाएं किसी से, स्त्री वर्ग पर, तो ऐसे ही बोलते। छिपकली देखी? अब किसी ने नहीं देखी। छिपकली पंचेंद्रीय संगी जीव है। उसका दुर्भाग्य देखो कि उसे केवल एक ही काम सूझता है कि लाइट पर कीड़े आते हैं और उन्हें खाने के लिए दौड़ती रहती। बस क्या काम करती है? बस कीड़ों को पकड़ना, खाना, छोटा बड़ा कैसा भी आए पकड़ना, झपटना। कितना भयंकर क्लेश का परिणाम उसका चल रहा है, विचार कीजिए। उसको अगर कोई जीव पकड़ में भी नहीं आ रहा है तो भी ऐसे चुपचाप शिकार की तलाश में सावधान रहती हर वक्त। कैसा आर्त रौद्र परिणाम है, कितना भयंकर क्लेश का परिणाम है, और कितना जबरदस्त आश्रय बंद हो रहा है। देखना कभी अपने ही घर में लाइट के आसपास छिपकली आ जाती है जीवों को खाने के लिए, जीवधारियों को निगलती जाती है।
और ऐसा अपार पाप का आश्रय बंद होता है कि नरक त्रियंच तो है ही, नरक गति के पात्र बन जाए उतना सा जीव। मतलब है कि परिणामों के ऊपर आश्रय बंध निर्भर करता है। आप अपने परिणामों को संभालिएगा, दे मतलब कि परिणाम ऐसे ना उलझे रहें। तो उदाहरण हमने इसलिए लिया उसका कि छिपकली कभी वहां से गिर पड़े नीचे, गिर पड़ती है और गिर पड़ने पर अक्सर कर उसकी पूंछ टूट जाती है। छिपकली अलग हो जाएगी, पूंछ अलग हो जाएगी। गिरने पर उसके साथ सबसे घटना घटेगी तो ये घटेगी कि पूंछ टूट जाएगी। पूंछ टूट जाती है तो क्या करती है छिपकली? बोलो, छिपकली क्या करती है? जब तक पूंछ हिलती रहेगी, टूटने के बाद भी वो हिलती रहती है, कूदती रहती है पूंछ, तब तक वो एक जगह खड़ी रहेगी। और जैसे उसका हिलना कूदना बंद हो जाएगा फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेगी, वापिस नहीं जुड़ती है। क्योंकि अगर आजकल के डॉक्टर हैं और चाहें तो उसका जोड़ भी देवें, जुड़ भी जाएगी, लेकिन उसके तो ऐसे कोई हाथ पांव है नहीं कि वापस पूंछ को पकड़ करके जोड़ ले और क्या बोलते हैं उसको सर्जरी कर ले। आजकल तो इंसान का अच्छा खासा चेहरा है, अच्छा खासा शरीर है, तो भी प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे। हेल्दी वेल्दी बॉडी है तो उसको कमजोर करवाएंगे, पतले होने की कोशिश करेंगे। अरे पतले लोग मोटे होने के लिए तरसते हैं और मोटे लोग जो है वो पतले होने की कोशिश करते रहते हैं। लोगों का अपना अपना दुख है। जो मोटा है वो मोटेपन में खुश नहीं है और जो पतला है वो पतलेपन में खुश नहीं है। भाई ये तो पुद्गल की प्रक्रिया है, मोटा पतला होना इसका काम है। ऐसा क्यों हुआ कि जब तक वह पूंछ कूदना बंद नहीं हुई तब तक छिपकली वहां से आगे नहीं बढ़ी? वो एक तरह का समुद्घात, उसके आत्म प्रदेश जो थे ना वो उस पूंछ में भी थे, और जैसे वो आत्म प्रदेश निकल के मूल शरीर में आ गए, बाकी फुल बॉडी में आ गए, तो अब वो चल देती है। मतलब है कि जीव टूट करके आधा उधर रह जाता, आधा उधर चला जाता, ऐसा नहीं होता है। अगर वो किसी कारण से हो भी गया भिन्न भिन्न, तब तक जब तक कि वह मूल में वापस ना आ जाए आत्मा प्रदेश, तब तक दूसरा वाला अंग भड़कता रहता है। बहुत बार इंसानों के साथ भी ऐसा होता है। प्रतापगढ़ में हम लोग शुद्धि को गए थे तो एक सुअर का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, जबरदस्त भयंकर। मतलब भयंकर क्या बोलेंगे कि हाईवे पर ट्रक दौड़ रहा है और साइड से वो दौड़ता हुआ बचने के लिए निकला, पहिए के नीचे आ गया, सारी चमड़ी छिल गई, मांस, और उसका हार्ट जो होता है ना, हृदय हार्ट, वो निकल करके 5 मीटर दूर हम लोगों के पांव के पास गिरा। हम लोग पदविहार करते हुए आ रहे थे, मैंने शुद्धि के निमित्त से। वो वहाँ उसका तो शरीर तो उतना नहीं कूद रहा है, लेकिन वो हार्ट जो था ना वो कूद रहा था। लेकिन अब क्या हो सकता है, नमोकार बस सुनाया जा सकता है। मतलब है कि जब तक उसमें आत्मा प्रदेश हैं और जब तक वो मूल में वापस ना चले जाएंगे, उसके बाद वो आत्मा दूसरी गति में जाएगी, तब तक वो स्पंदन चलता रहेगा। आत्मा टूटती नहीं है, इसलिए कभी भी ये मत कहो कि मैं तो टूट गया। हिम्मत रखो। परिणाम परिस्थितियां अगर कुछ कमजोर आ गई हैं तो भी ध्यान रखना, जीव टूटता नहीं है। आत्मार्थी सज्जनों, आचार्य देव कुंतकुंत स्वामी कहते हैं, उपादठिधि भंगा पुग्गल जीवप गस्य लोगस्सा परिणामा जायन्ते संघादादो या भेदादो। उपादठिधि भंगा, उत्पाद व्यय और द्रव्यता बनी रहती है द्रव्य में हमेशा।
पोगल जीवपगा, जीव और पुद्गल से भरे हुए इस लोक में निरंतर परिणाम से, संघात और वेद से उत्पाद, व्यय और ध्रुव होते रहते हैं। लोक किसे कहते हैं? लोग बहुत भूल करते हैं। लोक और लोकाकाश को एक ही समझते हैं, जबकि लोक कहते हैं जहां छह द्रव्य व्याप्त हों उसे लोक कहते हैं, और जो आकाश लोक के अंतर्गत आता है उसे लोकाकाश कहते हैं। छह द्रव्य जहां पर विराजित हैं ऐसे आकाश को लोकाकाश कहते हैं। तो ये जो जीव और पुद्गलों से भरा हुआ है लोक है ना, ये छह द्रव्यों से परिपूर्ण है, और जीव और पुद्गल वे निरंतर उत्पाद वे ध्रुवता रूप से विराजित हैं, सुशोभित हैं। पुद्गल में देखिए तो भेद और संघात होता है। भेद का मतलब होता है टूट जाना, संघात का मतलब होता है जुड़ जाना। शरीर टूट सकता है, जुड़ सकता है, और आजकल ये आम हो गया। अच्छे खासे सुंदर सलोने लोग भी प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, और प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद कभी कभी उन्हें लगता है कि वो सुंदर हो गए हैं, और कभी कभी वो बंदर हो जाते हैं। हाँ, और बिगड़ जाता है हाल। अरे भाई, जो कुछ है शरीर जैसा है उसमें संतुष्ट रहो ना। वो तो पुद्गल है, तुम उस पर जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, जुड़वा सकते हो, घटवा सकते हो, लेकिन आत्मा पर तुम जोड़ घटा नहीं सकते। देखो, एक्सीडेंट में किसी का हाथ कट गया तो पुद्गल से पुद्गल का भेद हो गया। हाथ कटने के बाद भी वो आदमी जीता रहता है, और वो भले इस चीज का दुख मनाए कि मेरा हाथ, लेकिन शरीर दुख नहीं मनाता है। जो चेतना है, भले आपको कुत्ता काट जाए, लेकिन शरीर को काट सकता है, चेतना को फिर भी विषम जातीय पर्याय में हम विराजे हैं, इसलिए देह के साथ, जीव के साथ देह का भी ध्यान रखा जाता है। सज्जनों, कर्म और नो कर्म हमारे साथ लगे। ये जो शरीर की रचना है ये नो कर्म की रचना है। 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग जो पुद्गल की रचना है ये नो कर्म की रचना है। और कर्म की रचना ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय।